दाएं और बाएं। बहुत अच्छी महसूस कराई आपको। सहारनपुर से मोहतरम अमरिंदर कमल जी जो चीफ ब्यूरो हैं और शबीर शाह साहब जो इनकलाब के चीफ ब्यूरो हैं, इन लोगों ने रात दिन मेहनत करके इस मुशायरे को खूबसूरत बनाने में जो मेहनत की है वो आप हजरात के सामने है कि जो शोरा कराम के में जो शायरों की जो तशरीफ ला चुके हैं और मेहमान खुसूसी भी हमारे बीच में कि जो साथी इधर बड़े हुए हैं वो बराए करम मुशायरा गाह में तशरीफ ले आएँ और अपनी अपनी नशिस्त गाह पर बैठ जाएं। तशरीफ ला दी है। कैसे आप? हम तो देवबंद में पिछले 30 साल से आपको हमारे संपर्क में बड़ी हो जाए हमारे जेल साहब। नमस्कार अब नमस्ते भैया। मोहतरम आली मर्तबत राजेंद्र राणा जी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। मुशायरा गाह में सामाईन हज़रात की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ और बड़े इत्मीनान और मोहब्बत के साथ कर रहे हैं। मैं इसका शुक्रिया आप हज़रात का अदा करता हूँ अपने सब साथियों की जानिब से। आप हज़रात तशरीफ रखें क्योंकि मेहमान स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, शोरा इकराम तशरीफ लाएंगे और बिला किसी ताखीर के दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब अजय यादव साहब से दरखास्त है साहब दैनिक जागरण टीम बात कर रहे हैं।
कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। और भी भाई आफार साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी मंच पर आ जाए। भाई आफार साहब, हाँ भाई मनोज कर और जागरण परिवार के सदस्य इनका बुके देकर इस्तेमाल करें। मैं अमरेंद्र कमल जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो बुके देकर मंत्री जी का इस्तकबाल करें। यादव जी थोड़ा लेवल यहाँ साथियों, ताजियों में तो कंजूसी ना होनी चाहिए। लेवल कम कर दो, लेवल दोनों इसका कम। हाँ ठीक, अच्छे गली खोल दो, गेट खोल। जागरण परिवार के जो सदस्य स्टेज पर हैं, चेक अलग ठीक है। भाई साहब यहाँ देख के, इधर इधर भाई साहब यहाँ देख के, एक मिनट। मैं एसएसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी डाइस पर आ जाए और अजय यादव जो है बुके भेंट कर स्वागत करेंगे। एसएसपी साहब मंच पर आ गए। अजय जी अजय भाई इधर देख के। भाई फैसल खान का मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी ताखिर के मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा और शबीर में पीछे से शमा मंगा दीजिएगा ताकि वो शमा मोहब्बत की, कौमी एकता की, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की, गंगा जमनी तहजीब की ये शमा, उर्दू की ये शमा मोहतरम राजेंद्र राणा जी अजय भाई इधर थोड़ी सी आवाज मोहतरम शकील साहब से भैया ये तो डालो टोपी। क्लैपिंग कीजिए भाई। ये कागज डालो सामने से जरा। हो गया भाई, हो गया सर। क्योंकि डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब का ये हुक्म मेरे लिए है कि राणा जी से कहिए कि कुछ बात कर लें। उसके बाद अनवर भाई होंगे, शोरा हजरात होंगे और आप। मैं राजेंद्र राणा जी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। साहब, देश ही नहीं दुनिया के विश्व प्रसिद्ध शायर आली जनाब अनवर जलालपुरी साहब और हमारे देश का नाम रोशन करने वाले तमाम शायर साहिबान यहाँ पर मौजूद मेरे सहारनपुर जिले की शान और शौकत और तहजीब को सजाने और संवारने वाले मौजूद हजरात, आज ये जो शाम शुरू होने वाली है, हिंदुस्तान में गंगा जमुना यानी तहजीब की कोई शुरुआत, मुकद्दस शुरुआत यदि कहीं से शुरू होती है तो वो हमारे इस बहुत अच्छे से शहर सहारनपुर से शुरू होती है और हम सब इसके बाशिंदे हैं। हमें फख्र होना चाहिए और इस अजीम शान शाम की शुरुआत जो गज़लों और शायरों से थी पूरी होगी, इस कवायद को, इस शुरुआत को शुरू करने में जो दैनिक जागरण जैसे प्रमुख अखबार जो हिंदुस्तान में एक अपना अलग मकाम रखता है, अपना एक अलग नज़रिया रखता है, तो हम उस दैनिक जागरण के सभी
साथियों का अपनी ओर से और अपने शहर की ओर से हम दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्यारा सा शहर दुनिया में एक ऐसी इबारत लिखे जो पूरी दुनिया देखे कि सहारनपुर के लोगों ने जो तहजीब, जो मोहब्बत और जो आपस के भाईचारे का पैगाम है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर सके, इसकी हमें बहुत शिद्दत से हमारे बुजुर्गों ने जिसकी आज तक शुरुआत करके रखी है उसको बनाए रखना है और अपने इस देश का नाम फख्र से ऊंचा करना हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ही ज़्यादा इस बात की आवश्यकता है कि दुनिया हमारे शहर को एक तहजीब पसंद और एक अमन पसंद लोगों के रूप में जाने। हमारा शहर, हमारा प्रदेश और जो शायरों की ज़बान से निकले हुए जो चुनिंदा बोल होते हैं उनको हम अपने दिल की गहराइयों में उतार के एक नई इबारत लिख सकें, इस देश का नाम रोशन कर सकें। आप सभी शायर हजरात का मैं अपने शहर में खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और हमेशा आप हमारे शहर में हमारी शहर की इस मोहब्बत को यदि कोई हम लोगों से चूक भी हो जाए तो हमें अपना भाई समझ के माफ़ करने का कष्ट करें। हम हमेशा आपके इस्तकबाल के लिए अपनी नज़रें आपकी ओर को रखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारा भरोसा कायम रखेंगे और अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से हमेशा नवाजते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। धन्यवाद। दोस्तों, मुशायरे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और सामाईन हजरात ने जो कमी में महसूस कर रहा था कि अगर वो हजरात पहली सफ़ में नज़र ना आए तो अधूरा सा मामला लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग पहली सफ़ में मौजूद है और ये इस बात की ज़मानत है कि ये मुशायरा एक तारीख़ी मुशायरा होगा और कामयाब मुशायरा होगा। दोस्तों, इस मुशायरे की निज़ामत मशहूर व मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब फरमाएंगे। मैं उनसे बड़े अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस जिम्मेदारी को संभालें और आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि तालियों के साथ उनका इस्तकबाल फरमाएँ। डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब। किसी की आँख में जादू तेरी ज़बान में है, वो शायर, वो अजीम नाज़िम मुशायरा जिसकी ज़बान का जादू तमाम हिंदुस्तान के सामाईन के सरों पर चढ़कर बोलता है, वो आपके सामने मौजूद है। हिंदी की दौलत और उर्दू का सरमाया मोहतरम उदय प्रताप सिंह साहब, जिनके पास बैठकर थोड़ी देर में तहजीब का शऊर आ जाया करता है, वो आज हमारे मुशायरे के सदर हैं। मोहतरम राजेंद्र राणा साहब, जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, लगता था कौमी एकता का कोई रोशन मीनार हमारे सामने मौजूद हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसएसपी साहब, शोराए कराम, हमारे भाई शकील शमसी साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम शोरा और शायरात, हमारे भतीजे अवनींद्र कमल साहब जिन्होंने ये महफिल सजाई है, दैनिक जागरण परिवार के तमाम जिम्मेदारान, आज दैनिक जागरण और इनकलाब के मुश्तरका ताउन से ये जो मुशायरा मुनक़िद है सहारनपुर जैसी तहजीबी सरजमीन पर, मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं गुफ्तगू अपनी कहाँ से शुरू करूँ। तो सहारनपुर वालों, आपसे मेरा 30-32 बरस का ताल्लुक़ है, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं गुफ्तगू यहाँ से शुरू करूँ। राणा साहब कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था,
बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था। मोहतरम सामीन, आपको देख करके ये लगता है सदियों की तहजीब आपके चेहरे पर चमक की तरह महफूज हो गई है। मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। दैनिक जागरण एक पुराना अखबार है जिसे एतबार हासिल है। दैनिक जागरण के ताउन से उर्दू का अगर मुशायरा मुनक़िद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि फैली और फैलाई हुई गलतफहमियों के दरमियान से खुशफहमियों और उम्मीदन का हमें इस्तकबाल करना चाहिए। को एतबार हासिल हो चुका है, जिसको विश्वसनीयता प्राप्त हो चुकी है। उस अखबार ने इनकलाब को अपने साथ शामिल किया है। शकील शमसी जैसे दानिश्वर को उसका एडिटर बनाया है। ये बहुत ही अच्छी अलामत है। मैं ये चाहता हूँ कि दैनिक जागरण में जिस तरह से पन्नियाँ हैं, मुझे उम्मीद है कि हिंदी का दैनिक जागरण और उर्दू में बड़ी मदद करेगा। दैनिक जागरण परिवार के लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी बड़ी उम्मीद करता हूँ। एक बात मैं आज कर देना चाहता हूँ कि हिंदी को जो मकाम मिलना था वो मिल गया। हम उर्दू वाले इंटरमीडिएट तक हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, का अमली सबूत दे रहे हैं। अब सियासी हालात भी ऐसे हो चुके हैं कि अगर ये सूरत पैदा हो जाए कि 3-4 बरस हमारे हिंदी के बच्चे जो हैं वो उर्दू रस्मुल ख़त, उर्दू स्क्रिप्ट सीख सकें, तो ये खाई ये फासला ख़त्म हो जाएगा और हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा मुल्क बन जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़बानों के ज़रिए, भाषाओं के ज़रिए तहजीबों के फ़रोग़ का बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। ये कहा जाता है कि दुनिया में तहजीबें कभी नहीं टकराती हैं, हमेशा वहशतें को टकराने का मौका न दें। तहजीबों के मेल मिलाप का मंजर अपनी आँखों के से देखें। मिलजुल के बरंगे शीर व शकर दोनों के निखरते हैं जौहर। दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। आइए, मुल्क उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां तहजीबों के संगम की ज़रूरत है, गलतफहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। दोनों को कुछ आगे बढ़ना है, कुछ हम आगे बढ़ें, कुछ आप आगे आइए और अब हाथ न मिलाएं बल्कि दिल मिलाने की कोशिश करें। जब इस मुल्क में दिल मिल जाएगा तो ये मुल्क फिर एक दिन जन्नत जैसा हो। ज़हनों की जो तरबियत होती है, ज़हन साजी जो हुआ करती है, वो अखबार बहुत खूबसूरती से करते हैं। मैं समझता हूँ कि दैनिक जागरण और इनकलाब, ये दोनों लोग नई नस्ल ये यकीन कर बैठे कि इस मुल्क का मुक़द्दर है कि हमें इज्जत बख्शी है। ये मुशायरा बड़ा ही तारीखी होगा। काश इसे लाइव टेलीकास्ट